हाँ, जो अभी बताया हूं ना वो एकदम पेपर में आने ही आने। ओके, लुईस डॉट के ऊपर यही तो भाई ये बनाने आता है सबको। आज क्लास खत्म होने के बाद छोटा सा टेस्ट भी होगा वही इसी टॉपिक का। अबे कुछ भी हो सकता है। चल भाई लिखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में ये भी आता है, लिखो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्टेट रूल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखो। हाँ, देखो यहां पे पहला पॉइंट, सम एलिमेंट हैविंग ओनली वन सेल so not require 8 electron in their valence shell. Example, hydrogen, helium, lithium, etc. हाँ भाई, उस सब के पास मतलब वो लोग एक, हाँ, so these element only need 2 electron in their valence shell. Cell called ड्यूप्लेट। ये लोग ड्यूप्लेट बनाता है। ये कहता है हमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 से ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। अगर 2 से ज्यादा दे दोगे तो सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये 2 पे हैप्पी है। चलिए जी, दूसरी पॉइंट्स हम बात करेंगे। सम कंपाउंड not have 8 electron in their valence shell but form a compound. कह रहा कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके लास्ट सेल में, या सम एलिमेंट्स कह सकते हो, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में है ही नहीं, जबकि वो कंपाउंड बनाता है। देखो भाई, लुईस का कहना था कंपाउंड बनने के पीछे एक ही कारण है। वो क्या कारण है? वो हर एक एटम चाहता है कि हमारे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे कंपाउंड जो बन तो गए लेकिन उसके सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन तब भी पूरा नहीं हुआ। सम कंपाउंड नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल बट फॉर्म अ कंपाउंड। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल देखते हैं जी। BeCl2, AlCl3, BF3, ये सारे कंपाउंड को ध्यान से दें। देख भाई, Be जो है, बताओ भाई यहां पर इसके पास देख कितने इलेक्ट्रॉन है भाई Be के पास। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में बताना? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तब भी ये क्या कर रहा है? अब 2 या 4 है भाई? नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना इनके कंपाउंड में। कंपाउंड में देख, 2 इधर से ले रहा है, 2 इधर से ले रहा है। कितने हो गए? 4। एल्युमिनियम के पास गिनती कर, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके पास कितने हैं बताना? 6 इलेक्ट्रॉन। 8 तो नहीं है ना? इसको देख, इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन।
तो जो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। हाँ, इसका आंसर किधर है? ये 0 था, सी कहाँ 1 है? kx² - 2kx। अच्छा ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक सी है ना, स्क्वायर है तो क्या है, तो ये सी है पूरा यहाँ से वहाँ। हाँ जी, दूसरे का आंसर आया आपके। कर रही हो ना, करो, ट्राई कर, जल्दी निकाल। हो गया पूरा, न्यूमेरिकल्स इसके कंप्लीट है। क्या करे थे? जल्दी इसके सारे एमसीक्यू कर। हो गया। हाँ, ये पूरा सी है। चल भाई, यहां तक ठीक है। तुम कह सकते हो बहुत सारे कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तब भी वो कंपाउंड बनाता है। इट मींस लुईस झूठ बोल रहा है। सही है भाई। तीसरा लिखो। तीसरा है, चौथा है भाई, तीसरा ही। लुईस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी गलतियां हैं। हाँ, लिखेंगे सम कंपाउंड have some compound central atom have more than 8 electron in their valence shell। ठीक है भाई, उसने कहा 8 पे बनाएगा, कई कंपाउंड 8 से ज्यादा रखता है और कंपाउंड बनाता है और खुश रहता है। वो कह रहा है मैं किसी को नहीं फॉलो करता। ठीक, तो ऐसा कौन सा? वो कह रहा है मेरी लाइफ मेरी मर्जी चलेगी, हम लुईस को फॉलो नहीं करेंगे। PCl5 SF6 IF7 H2SO4 एटसेट्रा। तुमने जो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर बनाया वो गलत है। अभी ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम समझे। PCl5, देख भाई यहां पर क्या है, तो ये जो P है, देख मैं, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखोगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बताओ, देख कितने हैं इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन। देख रहा है, लुईस को एकदम से बजा रहा है ये लोग। हाँ ठीक, हो गया। अभी चेक, कौन सा? वही सही है, आंसर नहीं आ रहा है। एक मिनट देख लेते। हाँ भाई, उसके बाद एक IF6। विराज को आज किसी ने मार दिया है भाई, चोट लग गया है। कह रहा है सर पैर में चोट लगी है, खींच। अच्छा, तेरे को ही बुला रहा है, वो चाहता है कि तू भी बर्बाद हो जाए। अबे अबे, वो तो तुझे दिखा रहा है कि देख हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई।
हम तो मौज ले रहे हैं, बाद में भी वो मौज ही लेते हुए दिखाई देगा। जब तुम लोग कहीं काम करोगे या किसी कंपनी को खोलोगे तो वो कहेगा यार मेरे लिए भी कोई जॉब देख ले। ठीक है। नहीं, भाई तो कभी नहीं देता अपने भाई को जॉब। हाँ मैं देख, यहाँ पर जो सल्फर है उसके पास देख कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 6 10 6 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब है लुईस की प्रॉब्लम। देख रहा है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर। ये सही करी नहीं? इसको स्क्वायर करके 4 के ये कैसे आ गए? तो दोनों को अंदर कर दी, कहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ये है। ये बना ये दोनों का सेम है ये। अच्छा ये दोनों में सेम है ना? इसको √6 बोला जाता है, तुम कैसे लिख रखी है? √2/3 ये करी तुमने? एक आंसर आया, x की 2 वैल्यू आई, जो ये भी है ये वाला। ये तो मैंने करवाया था ऑनलाइन क्लासेज में। हाँ जी। अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ लिमिटेशन। देखा उसने ऑक्टेट रूल तो एक लाइन में बोला था, लेकिन लिमिटेशन की रूल से ज्यादा गलती कर रख। ये कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। ये यहां पर तुझे ये एक्स वाई लेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे चल जाएगा बाद में तूने रूल। हाँ हाँ, लेकिन एक ही वेरिएबल है तो एक को तूने x ले तो दूसरे को 27 - x ले सकते। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं। नहीं ये गलती है इसमें, तू सही से कौन किसको किसको करी है? पहले इन दोनों को सॉल्व कर, इन दोनों को कर पहले, सिंपल आएगा। जो आएगा मेरे को दिखा। a की वैल्यू 5 भी कुछ ऐसा। कौन सा? ये तुझे नॉर्मल लिमिटेशन पूछेगा, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देना, भाई प्रैक्टिस करेगा तो ही तो तुझे सब कुछ अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहा है ना, पूरी कंपाउंड की ग्राफ व्राफ दुनियादारी सारी भविष्य तुझे समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। कोई कंपाउंड ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है, जैसे तूने अभी ये देखा, तुम कहोगे सर ऐसे कैसे आपको पता चला, ऐसे ऐसे होगा, हम तो एक ही लाइन में खींच देंगे। तो ये आगे अभी आने वाला है, अभी तो लुईस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अभी एक नया प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए नया आएगा वेस्पर थियरी, वो उसमें भी गलती आएगा तो वीटी आएगा, उसमें गलती आएगा तो एमटी आएगा। तो ये सब आते रहेंगे, और ये गलती पढ़ते पढ़ते तुम इतना महारत हासिल कर लोगे कि आगे चल के तू भी कहेगा हम भी एक नया थियरी दे देते। ठीक है भाई, तो तेरे भी एक नया नाम आ जाएगा जी, बढ़िया है। हाँ भाई, इस यहाँ पे जो इसमें लिख दो, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड, अभी जो कंपाउंड लिखा है इसके नीचे एरो डाल के लिखो, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड हाइपर वैलेंट कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में लाइन उसी में लिख दो, दीज कंपाउंड, जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट सेल में, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर वैलेंट कंपाउंड। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड हाइपर वैलेंट। लिखो हाइपर, HYPER, HYPER VALENT, हाइपर वैलेंट।
कंपाउंड तो अब लिख ही लेगा कि वो भी लिख दूं? आया उसका आंसर? जल्दी कर, सिंपल आएगा। हाँ अब देख इसको, माइनस ए इक्वल टू -5b। माइनस से माइनस काट, अब ए की वैल्यू आ गई। अब तू दूसरा सॉल्व करके इसको देख, एक हो गया इक्वेशन 1 मान ले। अब तुम क्या कर कि इसको लास्ट वाले के साथ कंपेयर कर दे, इन दोनों को सॉल्व कर, और फिर वहां से ए की वैल्यू 5b पुट कर दे। हाँ भाई देख, उसके बाद लुईस ने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंपाउंड बनाते हैं। तो जो हमारे पास जो एक ग्रुप्स हैं वो कौन सा है, देख इधर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। ये ऐसी फैमिली है जिसको किसी भी तरह के सपने नहीं है। उसके हर एक सेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्टेट कंप्लीट है पूरे। ठीक, तो उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? लुईस के हिसाब से, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है उसको कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। बट ये लोग भी कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। तो तुम फोर्थ पॉइंट में लिखो, सम इनर्ट एलिमेंट्स also form a compound. Some inert compound elements have 8 electron in their valence shell. And also form a compound. होने के बाद भी ये कंपाउंड बनाते हैं। तो एक दो का नाम याद रख लो, XeF2, XeF4 एटसेट्रा। XeF2, XeF4 ये भी कंपाउंड्स हैं जो बनाते। आया सही? सही है। इसको टी लेट कर ले, ये टी लेट करोगी तो इसका हो जाएगा 1/t, फिर सॉल्व करके सॉल्व हो गया भाई। सारे कौन से में? अब इसमें इमेज फॉर्मेशन ही तो है। क्या है ये? पैरेलल लाइन है, फोकस से पास करेगा। इसमें डाउट्स क्या होना चाहिए भाई? फोकस ये वाला है ना, ये वाला सही है। चलो भाई, ये हो गया तुम्हारा, इसकी कहानी खत्म। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं भाई। ये और एकदम याद करना, ये बहुत अच्छा थियरी है और इसका नाम बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, इसका नाम सिर्फ लिखना है वैलेंस शेल। क्या लिखना है हम? हाँ, अब नया थियरी। अब देखो भाई, ऑक्टेट रूल की इतनी गलती आ गई कि एक नया साइंटिस्ट को उठ के आना ही पड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने। हो गया किसका ये? जा। हाँ भाई, इसका नाम क्या है? बहुत छोटा सा नाम क्या है? वैलेंस शेल। ठीक है, उसके बाद है इसका नाम इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है भाई, हो गया। अभी देख, डन है यहां तक? वैलेंस शेल और हाँ हाँ हाँ, रिपल्सन थियरी। ठीक है भाई, ये छोटा सा नाम है, याद कर लो। हाँ भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वेस्पर थियरी के नाम से जानते हैं। लुईस ने इतनी सारी गलती करी तो नया साइंटिस्ट आ गया। ये तो ठीक है। इसका कर, इसका दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ जी, आ गया। अब ये आया। अब देख, यहां से ए की जगह पे 5 भी पुट कर दें।
पुट कर यहाँ पे और फिर सॉल्व कर, बी की वैल्यू निकाल फिर। हाँ जी वो वाला दिखाओ, रूट वाला क्वेश्चन इसको दिखा दो तो, वो रूट वाला बता, एक बार उसको दिखा दो। हाँ सही है फिर। सब्जेक्ट मैटर करता है कि 5 सब्जेक्ट होंगे। 5, हाँ भाई हो गया ये, इसकी एमसीक्यू कर। हाँ भाई ये आंसर मैंने क्या एमसीक्यू कर। चल फिलहाल इसको कर, बाकी तेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई हेलो, ये है वेस्पर थियरी, जो लुईस की गलती को सही करने के लिए पैदा होता है। अब इसका ये कहानी बनाया देखो, जैसे अभी बात करते, जैसे तुमने कहा कि सर अगर आपने सल्फर बनाया और उसके पास ऑक्सीजन था 4, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये चारों ऑक्सीजन आ गया, ऐसा क्यों नहीं रहेगा, ऐसा भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये, और मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा। उसके बाद तुम कहोगे चलो हाइड्रोजन भी था तो इसको इसके नीचे लटका दो, हम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत थी। तब जाके वेस्पर थियरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है, कहता है कि देखो जी, हमेशा जो सेंट्रल एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको आप सेंट्रल एटम मानो, ठीक। एटम को ऐसे हाँ देखो किसी भी कंपाउंड में, हाँ भाई हेलो, तू दोनों कर क्या रहा है, मैं कहानी भगवत कथा सुना रहा हूं क्या, एकदम से नीचे आपस में मस्ती कर रहे हो और ऊपर सुना। हाँ भाई तू भी खड़े हो, खड़े हो क्लास में, तू भी खड़ा रहा है, खड़े रह, चल चल काम कर रहा तो कितना, जब हम इधर कहानी सुना रहे हैं और तू एकदम से भजन कीर्तन सुन रहा है। डाउट्स हैं इसकी कॉपी में ही, अभी बता रहा हूँ। तो ये थियरी के हिसाब से क्या हो रहा है कि ये एटम, देखो इसमें नाम ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। अगर तुम्हारे पड़ोसी में ऐसा कोई आदमी रह रहा है जो डेली तेरे से झगड़ कर रहा है, तुम क्या करोगे। अलाउड नहीं है तुझे मारना, तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, जैसे तूने जनरली देखा होगा कि कई आदमी आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं चलो जी यहां से एक रास्ता दे देते हैं कि हम ना तो इससे बात करेंगे ना इससे बात, एक लाइनिंग सी बना दिया जाए। तो कह रहा है कि एटम भी ऐसा ही होता है, किसी कंपाउंड में सिमिलर एटम आपस में रिपल्सन करता है, झगड़ता रहता है, जिससे किसी भी एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर झगड़ता हुआ इंसान भी हमेशा स्टेबल तो होगा नहीं, शांति चाहिए, सुकून चाहिए लाइफ में, ऐसा ही कंपाउंड को भी चाहिए। कंपाउंड भी चाहता है कि हमें किसी भी तरह की रिपल्सन ना हो। तो वेस्पर थियरी कहता है कोई भी एटम के अंदर या कंपाउंड में जो एटम होता है अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा जहां पर रिपल्सन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। बस इस थियरी का इतना ही कहना, किसी भी कंपाउंड में एटम इस तरीका से अरेंज होता है कि रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी, और इसी काम को करने के लिए वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। कई बार होता है ना कि यार यहां बैठ जाता हूं, कई बार तुम घर में ही सोने की कोशिश करोगे, कोई बच्चे आकर डिस्टर्ब कर दे, तुम चाहोगे चलो मैं उस कोने में जाके बैठ जाता हूं, कोई मुझे नहीं देखे। तो ऐसा ही कंपाउंड करता है कि भाई मैं किस जगह पे बैठूं। तो कई बार कंपाउंड बैठ जाएगा यहां पे, जैसे मान लो ये ए है, ये कहेगा मैं खुश हूं, तो तू कहेगा ऐसा बैठे हो, तो हाँ तुम कहोगे कि ये कंपाउंड जब वी शेप में होगा, कैसा वी शेप में, तो ये स्टेबल हो जाए। कोई कंपाउंड कहेगा नहीं जी मैं ए हूं ये और मेरा बी ये है और ये भी बी है और ये भी, तुम कहोगे ऐसे बैठे हो, तो हमने इसको मिला दिया। हम कहेंगे जब कंपाउंड ट्रायंगुलर शेप में होगा तो ये स्टेबल होगा, ठीक। कोई कंपाउंड कहेगा नहीं जी हमारे पास 4 ही एटम है, तो हम कहेंगे जी तुम इस तरह से बैठ जाओ, आपस में रिपल्सन कम हो जाए, फट से तुम इसको मिला दोगे, तुम कहोगे जी स्क्वायर शेप बना। तो तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस कंपाउंड का शेप कैसा होगा, उसका ज्योमेट्री कैसा होगा। वेस्पर थियरी एकदम पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुछ ही आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक हैं, बाकी पेपर में जो है वही चीज पूछे जाए। ठीक है भाई, तो जल्दी से बैठो शांति से भाई, दोनों गधे, और आपस में डिस्कशन नहीं करने का। तो देखते, हाँ जी देखो इसके क्या डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चन में। According to this theory, atoms arrange in a compound
in such a way that it minimize repulsion and maximize stability. Maximize stability. ठीक है जी, इसके बारे में तुम्हारे बुक्स में एनसीईआरटी में कम से कम 10 पॉइंट दिया हुआ। नहीं, उसकी थियरी के बारे, पहला पॉइंट, दूसरा, लेकिन अल्टीमेटली पूरा जो सब कुछ को समेट के जो एक लाइन में बोला जाता है वो यही है। वेस्पर थियरी क्या कहना चाह रहा है कि भाई रिपल्सन को मिनिमाइज करो, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करो। कुछ और भी पॉइंट तुझे इसके बारे में समझना है? हाँ जी, आंसर आ गए आपके? ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। बेसिक assumption of Weisper theory. कुछ पॉइंट्स उसने बता रखा है जो तुझे याद होनी चाहिए। The shape of the molecule containing कौन सा बताया तो था? only one element, only one atom is always linear. हाँ भाई, कह रहा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली वन एटम्स इज ऑलवेज लीनियर। अगर किसी कंपाउंड, जैसे देखो यहाँ पे कोई पूछेगा CO, ठीक है भाई, इधर देख बालक, CO कितने कंपाउंड है? एक सेंट्रल है और एक एटम है, तो इसका शेप कैसा होगा? लीनियर। तुम बिना सोचे कहोगे इसका शेप पूछेगा, तुम कहोगे लीनियर। मतलब हल्दी शॉर्ट फॉर्म में यही पता चला, किसी के पास अगर एक एटम ही है सेंट्रल के अलावा तो उसका शेप हमेशा लीनियर ही होगा। हो गया जी आपके? जाइए, इसके वो क्वाड्रेटिक वाले कंप्लीट कर गए, ये कॉटेज वाले इसको बताओ तो एक बार क्या करना है। हो गया MCQ? केमिस्ट्री सुना आप? केमिस्ट्री या बायो? हाँ जी, नेक्स्ट हो रहे हैं, जल्दी कीजिए, खत्म हो जाएगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन एटम्स इज ऑलवेज लीनियर। उसके बाद देखते हैं देखो, अगर दो कंपाउंड है, दो ही एटम मिलके कंपाउंड में, तुझे इसमें बताना बड़ा डिफिकल्ट है कि सेंट्रल कौन है। इसमें सेंट्रल मैटर ही नहीं करेगा कि भाई ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ठीक, अब आते इसमें सेंट्रल कौन है नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा यानी 3 एलिमेंट होगा किसी के पास, तो 3 एलिमेंट में से क्या होगा? पहले तुझे सेंट्रल एटम को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद बाकी एलिमेंट को उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इफ मॉलिक्यूल्स, या इफ कंपाउंड कर दिया मॉलिक्यूल, if molecules containing more than 2 atoms, then one is central atom and other is called link atom.
If molecules containing more than two atoms, then one is central atom and other is called link atoms. हाँ, वो आगे हम बात करें. हो गया जी, ये बताया. हाँ, घर पे प्रैक्टिस करो. जाओ इसे कंप्लीट करके आओ फिर. हाँ जी, इसे करके आने, और वो जो दूसरी आरडी बुक है ना, उसके सीबीएसई वाले क्वाड्रेटिक से करके आने. If molecules containing, एक मिनट, मॉलिक्यूल्स नहीं लिखना है भाई. इफ central atom link with similar atom, then its टेस्ट. तेरा नहीं मिला? नहीं, इसका है बस. अच्छा, किसका है? तेरा है. तूने भी भर भर के गलती करी. चल चल, तू इसे सही करके आ. हमें तो लगा तुमने करी. If central atom link with the similar atom, then its geometry is called regular geometry. आ जाएगा. क्या हुआ? विद्या मंदिर का साइंस का. If central atom link with other types of atom, then repulsion them is the repulsion between them is different. It's such that आप देखिए, अगर सेंट्रल एटम अलग अलग एटम के साथ लिंक है तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके पास होगा? तो ये देखे देखो, इसका नाम क्या है? एक मिनट, पहले एलपी लिखेंगे. एलपी एलपी, एलपी बीपी और बीपी बीपी. चलो भाई, एलपी का मतलब होता है लॉन पेयर और बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर. एक और आएगा तेरे को ईपी, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है बच्चे लाल, तो ये ध्यान रखना. ये याद हो गए? एनसीईआरटी निकाल, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर. जल्दी निकाल. कौन सी केमिस्ट्री की बुक है? ये लो.
हाँ हाँ, और भी पॉइंट है लेकिन नहीं लिखवाएंगे। क्या हुआ? कल केमिस्ट्री का पेपर है? कोई नहीं, अब तेरा थोड़ा देर के बाद जब क्लास खत्म होगा तो तू वही करेगा। तेरा आज बायो की क्लास है 7 बजे से। सर परमानेंट है। परमानेंट ही। हाँ भाई, ये देख लिया। अब ये लॉन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। बाकी का तुझे ये समझना है। अब देखो, लॉन पेयर की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, बायो याद करें थोड़ा जल्दी से, और घर से एनसीईआरटी बुक लेके आए और स्कूल की नोटबुक भी लेके आना साइंस की। नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं किया केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। आया आंसर सबका खत्म? इसको कैसे कर दिया? देखिए, इधर +2 होगा, इसको सही कर। +2 होगा तो ये भी प्लस आएगा, ये माइनस है, इधर आगे प्लस होगा। और इसको भी प्लस कर, ये दोनों को सही कर इसको। हाँ भाई देख, अभी अभी तूने पीछे क्लास में क्या किया था, जैसे कि तुम्हें O2 बनाया था, तो O2 में तूने कैसे बनाया था? तुमने कहा सर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 में से कितने को पार्टिसिपेट करता है वो? दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए। देख, तो ये ऐसे बॉन्ड बनाता था। ठीक है भाई, देख इधर, तो बॉन्डिंग में कितना हो गया? सही है। अब देख, बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट किया वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, और बाकी के ये दोनों क्या हुआ? पार्टिसिपेट नहीं किया। ये बाकी के बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, तो तुम कहोगे सर ये दोनों क्या है? लॉन पेयर। और बुक में लॉन पेयर को दिखाने के लिए एकदम घर की तरफ स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। अरे भैया, तो ये देखो, ये लॉन पेयर है। अब सोचो कि अटैक की बात करते, रिपल्सन या अट्रैक्शन, ये ध्यान दें। मान लो कि तेरे पास पैसा है, तूने बैंक से पैसा लिया। हाँ भाई, ध्यान से देख, और बैंक वालों से तूने बोला जी पापा ने बोला है कि 5 लाख रुपए देने के या 2 लाख देने के लिए, और तूने आराम से लेके, और तुम नए जनरेशन हो, लोगों को दिखाएंगे जी हमारे पास पैसा है। तूने दोनों दोनों हाथ में एकदम गड्डी लिया और एकदम आ रहे झूमते हुए। एक दूसरा बच्चा भी बैंक जाता है, वो पैसा बैंक से लेता है, आराम से बैग में लेकर के बैग को पीठ पे लेता है और फिर जाता है। ठीक है, अब आता है कि एक तीसरा बच्चा होता है जो
आधा पैसा को बैग में रखता है, आधा पैसा को हाथ में रखता है। तुम बताओ कि लोगों की ज्यादा इंटरेक्शन किसके ऊपर रहेगा? बाहर दोनों दोनों। उसके बाद जो बैग, और जो बैग में उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि उसमें पैसा भी है, तो इंटरेक्शन कम हो। तो ध्यान से देख, यहां पर मैंने क्या बोला कि लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर का मतलब है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो खाली पड़ा हुआ है। देख ये दिखा रहा है जी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए क्या? और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ये तो बॉन्ड बना दिया। तो यहां से इसीलिए पता चलता है कि रिपल्सन ज्यादा, अट्रैक्शन जो होने की चांसेस है वो लॉन पेयर में ज्यादा होगा। उसके बाद लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो सबसे कम जो है रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को ठिकाना उसने लगा रखा। ये एक ठिकाना लगाया, एक बच गया, ये दोनों खाली पड़ा हुआ है। तो एकदम परेशान है कि किसी के साथ हम बॉन्ड बनाए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए ये ध्यान रखना, रिपल्सन ज्यादा होगा लॉन पेयर, लॉन पेयर में, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ओके, हाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकालेंगे कैसे? तो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तुझे बोलना होगा एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम लॉन पेयर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे तुम एग्जाम्पल दिखा दो, नाइट्रोजन के एग्जाम्पल दिखा दो जी। हमने जब N2 बनाया था, तूने कहा कि जी N2 में 3 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर लिया था और 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या था, बच गया था, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो इस तरह से ये सब नन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहला। और जो इसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन जो तुम निकालते हो। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो तूने किसी कंपाउंड में फाइंड आउट करते थे। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ठीक है भाई, ये चीज याद। अब इसमें रट्टा मारने वाला अब टॉपिक फिर से है। अभी तो तूने जो पेज लिखा है एक भर के, वो प्योर रट्टा मारने हैं। दूसरा जो पेज है वो भी तुझे रट्टा ही मारने हैं, तो वो देख लेते हैं कैसे रट्टा मारने हैं। जल्दी से एक बार पढ़ लो भाई इस पेज को। आ गया? सही है जी। अल्टीमेटली इसमें से आपके जो पेपर के लाइव क्वेश्चन है वो सिर्फ यही है, और तुझे इसी में प्रॉब्लम हो, पेपर में सिर्फ यही आते हैं, बाकी का तो नहीं आते, बस ऐसी गलती से आ जाते हैं 1 नंबर में। अब तुम्हारे पास आता है ये एक्सरसाइज के सॉल्व करने का। कौन सा मेथड लिखा है? सॉल्व करना है, जो भी मेथड तेरे को आता है। एनसीईआरटी हम निकाल, कौन सा मेथड से तुझे सॉल्व करने आता है? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड? दोनों ही आते हैं। तो तुम्हें एनसीईआरटी में एक काम करना है कि ये पहला एक्सरसाइज तुमने सॉल्व कर ली थी, दूसरा कर ली है, ये सब आते हैं। 3.2 और 3.3 तुम्हें घर से रिवीजन करके आना, ठीक है? और बाकी जो तेरे छूटे हुए टॉपिक है, जिस दिन तुम स्कूल छुट्टी मारोगी मेरे को मैसेज करोगी सुबह सुबह, सर मैं आज छुट्टी पे हूँ, पीछे की चीज कवर करेंगे। मम्मी को कॉल कर, कॉल, तेरे पास मोबाइल है? पैदल जाना चौक करके आओ। हाँ नहीं, ये तुझे बस ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल बना लो ताकि तुझे पता चल जाए। और यहाँ पे लिख दो कि जी ये जो है हमारे पास है नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो लिख दो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यही है लॉन पेयर। ये सब लॉन पेयर ही है जो दिख रहा है। लॉन पेयर को ऐसे ही ब्रैकेट में बताया जाता है, दिखाया जाता है। उधर से चले जाओ उस गेट से, नहीं तो ठीक है जी। यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं जी कहानी, डिलीट मारें इसको। चलिए अब लिखिए। अब जो हम लिख रहे हैं, जो आपको समझ समझ के लिखना होगा, रट रट के और बढ़िया बढ़िया से। अगर ये याद हुआ तभी आप कुछ बढ़िया कर पाओगे। लिखेंगे हाउ टू फाइंड जियोमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अब तुम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के काबिल बन जाओगे इस टॉपिक को करने के बाद। हम कुछ भी देंगे तुझे समझ में आ जाएगा ये ऐसा कैसा होगा। जैसे तुझे पता है ना वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है कैसे, ये तुम्हारा वाटर है, ये है वाटर, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे कि कैसा ये ऐसे कैसे बन गया। और अगर इस ऑक्सीजन में आंख मुंह डाल दे तो क्या बन जाएगा ये गुड्डा। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा वाटर है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे। अब यहां पर केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 पहला है इफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर गलती से 1 आ जाए, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाए 1, और उसके बाद दूसरा लिख देंगे और बॉन्ड पेयर भी नहीं 1 से तो शुरू ही नहीं होगा, 2 से शुरू होगा, और बॉन्ड पेयर भी 2 है, और लॉन पेयर कितने हैं 0। तो क्या क्या होगा, तो ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल्स का होगा ध्यान से देख, एक सेंट्रल एटम हो सकता है, अबे लग तो ऐसा ही रहा, ठीक है भाई, ये इसका ज्योमेट्री हो, इसका देखने में कैसा लग रहा है लीनियर, तो हम कहेंगे इसका शेप को, शेप तुम्हारा जो है इसका ज्योमेट्री ड्रॉ कर दिया, इसका शेप कैसा हुआ लीनियर शेप आ गया, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो ऐसा ऐसा बनाता है, तो एग्जांपल में तुम लिख सकते हो कि कैसे ऐसे कंपाउंड है, तो BeCl2, HgCl2, और भी लिख सकते हो BeF2, ये जो है एग्जांपल्स हैं BeCl2, HgCl2, BeF2। दिस इज द एग्जांपल ऑफ किसका, जो जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 2 है, लॉन पेयर 0, लॉन पेयर 0 है, ठीक है। सो स्पीड बढ़ा, मैथ कर लूं। ये आगे टॉपिक अगली क्लास में खत्म होगा, आगे बैठो भाई इधर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पेपर